चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे बच्चों संस्कृत के कवियों के बारे में, संस्कृत के जितने भी कवि थे उनकी रचनाओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम महाकाव्य से। तो इसमें जो हम देखेंगे संस्कृत में जितने भी कवियों ने जो जो रचनाएं की हैं वो देखेंगे। तो ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये अमेजिंग वर्ल्ड का है। तो शुरुआत करते हैं हम रामायण की। तो इसमें जो है संस्कृत के जितने भी कवि हुए हैं उनके बारे में हम लेके आए हैं। तो वो आप लोगों को देखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये जो है ये IMP एंड मतलब ये जो फैक्ट जो हैं ये सारे UPSC NCERT पैटर्न के हैं जो कि MPPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको अपनी कॉपी में सीक्वेंस वाइज मतलब सीरीज से इसको जमाते हुए, छोटा सा है ज़्यादा लंबा नहीं है तो, लेकिन IMP है तो आसानी से आप लोग नोट डाउन करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रामायण, तो इसकी जो रचना की थी ये की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, ये सबको पता है। अब इसमें जो है 7 कांड स्थित हैं तो वो थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये हमारी धार्मिक संस्कृति है तो लगभग हमें याद होना चाहिए ये 7 कांड, है ना। तो इसमें जो पहला कांड होता है वो क्या है, बाल कांड होता है, भगवान श्री रामचंद्र से संबंधित पहला जो है बाल कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और सातवां जो है उत्तरकांड। कौन सा, उत्तरकांड या उत्तराखंड इसको कहते हैं। तो ये कॉपी में नोट डाउन कीजिए, 7 कांड डालिए और तीर लगा के उसको सातों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं महाभारत। तो इसमें जो है 18 पर्व हैं, है ना। तो ये इसकी रचना किसने की थी, महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, ये याद रखना है। अब देखते हैं कुमार संभवम। तो इसमें जो है कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, ये सिर्फ याद रखने के लिए है ना। तो ये याद रखने के लिए, तो इसकी रचना की थी कालिदास ने, है ना। किसने की थी, कालिदास जी ने की थी। तो कालिदास जी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे ऋतु संहार हो गया, मेघदूत हो गया, है ना, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, मालविकाग्नि मित्रम हो गया, विक्रमो वर्षियम हो गया। ये सारी कालिदास जी की रचनाएं हैं, ये याद रखना है आपको, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जैसा कि मैंने बताया रघुवंशम, इसमें कितने हैं, 19 सर्ग हैं। इसकी रचना जो की थी बच्चों कालिदास ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट संस्कृत कवि बुद्ध चरितम, ये जो है इसमें 28 सर्ग हैं। इसकी रचना की थी संस्कृताचार्य अश्वघोष ने। किसने, संस्कृताचार्य अश्वघोष ने। अब नेक्स्ट रचना है क्रातुर्जेनियम। तो इसमें कितने, 18 सर्ग हैं। ये बराबर का निशान लगा के सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों को कैसा लिखना है। बुद्ध चरितम बराबर का रेड कलर के पेन से, कभी भी नोट्स बनाते हो तो 3 कलर का यूज करना चाहिए, नीला कलर, काला कलर और लाल कलर, है ना। जैसा कि ये मैंने सीक्वेंस से बनाया हुआ है, देखिए काला कलर, लाल कलर और नीला कलर। तो इसके सामने आपको पहले लिखना है बुद्ध चरितम, सामने 28 सर्ग और नीचे की लाइन में लिखना है अश्वघोष या बराबर की लाइन में, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। क्रातुर्जेनियम, इसमें कितने, 18 सर्ग हैं और इसकी रचना किसने की थी, भारवी ने की थी, याद रखना है। अच्छा, इसको ट्रिक से याद नहीं रख सकते, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती, समझने से हमेशा चीज़ लंबे समय तक याद रहती है और लिखने से लंबे समय तक याद रहती है बच्चों। शिशुपाल वगम, इसमें जो है 20 सर्ग हैं। इसकी रचना संस्कृताचार्य माघ ने की थी। अब है नेक्स्ट नेस्धीय चरितम, इसमें 22 सर्ग हैं। श्री हर्ष ने इसकी रचना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट रचना जानकी हरणम, इसकी रचना कुमारदास जी ने की थी। अब देखते हैं हर विजयम, तो इसमें जो है 50 सर्ग हैं। इसकी रचना संस्कृताचार्य लेखक रत्नाकर ने की थी। जाम्बती विजयम, तो इसकी रचना बच्चों महर्षि पाणिनि ने की थी, है ना। जो व्याकरणाचार्य भी इनको कहते हैं, याद रखना। व्याकरणाचार्य कौन है, पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण के। अब महानंद काव्य, इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। किसने, महर्षि पतंजलि ने। अब नेक्स्ट रचना है संस्कृत की प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना हरिसेन ने की थी।
अब कौन सी है? रामचरित। रामचरित संस्कृत में अभिनंद ने की थी, महर्षि अभिनंद ने। सेतु काव्य, ये रामचरित है। रामचरित मानस अलग है जो कि तुलसीदास जी ने की थी, कंफ्यूज नहीं लाना है, ये रामचरित है। अब सेतु काव्य, तो सेतु काव्य की जो रचना है वो किसने की थी? मातृगुप्त ने की थी। अब देखते हैं भारत मंजरी, तो इसकी रचना क्षेमेंद्र ने की थी, महर्षि क्षेमेंद्र ने की थी। श्री कंड चरितम, इसकी रचना महर्षि मखर ने की थी। रास तरंगिणी, इसकी रचना कल्हण ने की थी, महर्षि कल्हण। इसमें जो है, इसमें कल्हण राज तरंगिणी में क्या है? कश्मीर का पूरा वर्णन है, कश्मीर का सौंदर्य, प्राकृतिक सारा वर्णन इसमें महर्षि कल्हण ने किया है, या कल्हण ने किया है, आम शब्दों में कहते हैं। स्वर्गरोहणम कात्यायन, महर्षि कात्यायन ने की है। कादम्बरी सार, इसकी रचना अभिनंद जी ने की है। आगे देखते हैं, आगे है, अब देखते हैं काव्य शास्त्र। ये सब महाकाव्य थे 10-15 लगभग, है ना। अब देखते हैं नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में तो आचार्य भरत ने की है। काव्य दर्शन की रचना दंडी ने की है। ध्वन्यालोक, इसकी रचना बच्चों आनंदवर्धन जी ने की है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने की है। 10 रूपक धनंजय और धनिक ने की है बच्चों आगे देखते हैं सरस्वती कांडाभरण, तो इसकी रचना भोजराज ने की है। काव्यानुशासन, इसकी रचना हेमचंद्र ने की है। नाट्य दर्शन, तो इसकी रचना रामचंद्र जी ने की है। भाव प्रकाशन, इसकी रचना सारदात नय ने की है। साहित्य दर्पण, इसकी रचना विश्वनाथ ने की है। अब ये थे कुछ काव्य शास्त्र थे। अब देखते हैं गीति काव्य या खंड काव्य, तो मेघदूत कालिदास जी ने की है, जैसा हमने बताया था। अच्छा, कालिदास की जो रचनाएं हैं इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं अपन। रेमेकर MBA, ये ट्रिक है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। रेमेकर MBA, तो रेमेकर रा से ऋतु संहार, है ना, माँ से मेघदूत, का से कुमार संभवम, रा से ऋतु संहार हो गया, और माँ से मेघ मालविकाग्निमित्रम, है ना, बी से विक्रमोवर्षियम, और ए से अभिज्ञान शकुंतलम, ये याद रखना है ना। अब आगे देखते हैं अमरू शतकम, तो इसकी रचना अमरूक ने की थी। गीत गोविंद जयदेव ने की थी। सुधा लहरी, ये जगन्नाथ ने की थी बच्चों। जगदावरण, ये जगन्नाथ ने की थी बच्चों। महाकवि जगन्नाथ। भामिनी विलास, इसकी रचना भी जगन्नाथ जी ने की थी। ये तीनों अलग अलग, ये तीनों कवि एक हैं, इनकी रचनाएं अलग अलग हैं, ये याद रखना है बच्चों। पवन दूत धोई ने की थी। हंस दूत की रचना रूप गोस्वामी जी ने की थी। चंडी शतकम बाणभट्ट ने की थी। गाथा सप्तवती हाल या सालीवान जी ने की थी। अब देखते हैं कथा साहित्य। पंचतत्व सबसे इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा जी की रचना है। हितोपदेश नारायण पंडित की। पुरुष परीक्षा विद्यावती। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मैं NCERT क्यों बोलता हूँ इसको, ये कभी मन में क्वेश्चन आया? अच्छा, आप लोग को कोई भी परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारा जो लेटेस्ट वीडियो UPSC लेवल का NCERT पैटर्न का, तो उसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके यूट्यूब पर जिससे देखने लगे, और मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को भी इतना हमारा काम करना है ना। तो इसमें जो मैं ये रचनाएँ लेके आया हूँ, ये 6वीं क्लास से कॉलेज लाइफ तक की रचनाएँ छाट के लेके आया हूँ, है ना। बताने के लिए तो बहुत सारी हैं, करीब 1500 रचनाएं हमारे पास नोट डाउन है, लेकिन मैं ये बेसिक तौर पे लेके आया हूँ, है ना। एक साथ हम नहीं बता सकते आपको 1500 रचनाएं, नहीं तो आप लोग फिर नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी बूंद बूंद से स्टडी को अंदर लेके जाना है। भोज प्रबंध बल्लाल सेन ने इसकी रचना की थी। जातक माला आर्य सूर्य। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, ये सोमदेव की। अब देखते हैं दर्शन ग्रंथ, है ना। जैसा मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको हेडिंग भी डालते चलना है। शांक सूत्र कपिल। योग सूत्र पतंजलि। न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन की रचना है बच्चों। तर्क भाषा बच्चों केशव मिश्र की है। वेदांत सार सदानंद की है बच्चों। तो ये थी कुछ रचनाएं जो कि आप लोगों ने देख ली हैं बच्चों, है ना। ये सारी संस्कृत की रचनाएं हैं, तो आसानी से नोट डाउन कीजिए और बेसिक तौर पर इसको समझिए,
ठीक है। और रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये आईएमपी रचनाएं हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सही विकल्प के रूप में कभी ना कभी बन सकती हैं, या एसएससी में, या सबसे ज़्यादा ये चीज़ काय में आती है एमपी पुलिस कांस्टेबल में और वन रक्षक वाले पेपर में, है ना। उसमें एक आध ना क्वेश्चन इसमें से बन के ही आ जाता है ना। तो उसके लिए अपन को पहले ही से ही तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपनी फ्रेंडों में भी शेयर करना है ना, जिससे क्या है सभी लोग इसको देख सकें और आसानी से स्टडी कर सकें। ठीक है बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर।